दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से। लेकिन मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी IPL के दरवाजे बंद। भाई साहब, मैं वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। इंडिया में IPL के लिए बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो खेल पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक मुस्तफिजुर रहमान उनको मौका मिला है, वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं उनकी टीम में। लेकिन बहुत प्रेशर आ रहा है उनके ऑनर्स के ऊपर, खासतौर पे शाहरुख खान उसको टीम को देखते हैं। एक ऐसा भारत जहाँ पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया। ये जो हालिया मिसाल है, इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बांग्लादेश के वाहिद क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव पर निकाल बाहर कर दिया गया। ताजा मिसाल इंडियन प्रीमियर लीग IPL है। BCCI ने IPL फ्रेंचाइजर के KKR को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का, जिसे कभी खेल, कारोबार, सकाफती हमांगी की अलामत समझा जाता था, आज वही IPL। ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है। होना, खास तौर पर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होना जुर्म बनता जा रहा है। बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपयों में शामिल किया कि इनको निकाला जाए। तो क्रिकेटर्स और क्रिकेट, नेशनैलिटीज और रेस और बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं, शायद हमने ज़्यादा महसूस करना शुरू कर दिया है या सोशल मीडिया की वजह से हमें पहुंचना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो उन्होंने पहले ही आउट कर रखा था, अब बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो गए। कुछ अरसे बाद शायद अगर कुछ हो तो अफगान प्लेयर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करना एक खालिस्तान पेशावराना फैसला है, मगर भारत में ये फैसला मजहबी अदालत में ले जाया गया, जहां न सबूत मांगा जाता है, न कानून देखा जाता है, सिर्फ मुसलमान और अकलियत होना का। इसके बाद भारतीय हुक्मरान जमात BJP और इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के रहनुमाओं ने शाहरुख खान को गद्दार करार देते हुए धमकी दी है कि अगर क्रिकेटर IPL खेलने आए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. আমার মুস্তাফিজকে অপমান করা মানে পুরো দেশকে অপমান করা, BCB के অপमान। वो भी बामुश्किल राशिद खान ही शायद खेल रहे हैं, फिर श्रीलंका भी आउट हो जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? IPL की वजह से जो एक रेसिज्म या इनइक्वालिटी या ये डिस्क्रिमिनेशन जो आता है क्रिकेट में, ये उनकी हुकूमत तो चाहता है वापस, ठीक है ना। अब मैं तो ये शुरू दिन से देख रहा हूँ, एक एक्सेप्टेड किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है कि IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी पहली एडिशन में खेले थे और बहुत अच्छा खेल के गए थे। शाहिद अफरीदी खेले थे डेक्कन चार्जर्स के लिए, जो अब टीम ही नहीं रही है, लेकिन सबको शोएब अख्तर का जो स्पेल था, जो 4 विकेट ली थी ईडन गार्डन्स में, शाहरुख खान आके उनसे गले मिल रहा है। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में एक हिंदू इंतहा पसंद आम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी IPL खेलने आए तो उन्हें मारा जाए, और अगर शाहरुख खान ने उन्हें खिलाया तो शाहरुख खान को भी मारा। ये महज धमकी नहीं है, ये भारतीय रियासत के माथे पर कलंक का वो टीका है जो पूरी दुनिया देख। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुदाखलत करना पड़ी और BCCI के सेक्रेटरी ने मीडिया पर आकर कहा कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए बोर्ड ने फ्रेंचाइज को हिदायत की है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से निकाले। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। ये वही भारत है जहां एक शख्स ये फख्र से बताता है कि एक फिल्म के मामले पर संजय लीला जो भंसाली है उसको तकरीबन 8 घंटे मारा। जब माजी में मुजरिम को सजा ना मिली हो तो आज वो धमकी क्यों ना दे भाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी दबाव के नाम पर अपनी तंग नजरी और हिंदुत्व सोच का मुजाहरा। मुस्तफिज इससे पहले IPL में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स समेत दीगर टीम्स के लिए खेल चुके हैं और 65 मैचेस में 60 विकेट्स हासिल कर चुके। उन्होंने उसको गोद में उठा लिया बाकायदा, इट वाज लाइक बहुत आइकॉनिक किस्म की इमेज थी। पहले सीजन में बहुत एंजॉय किया था, मोहम्मद आसिफ भी खेले थे उस सीजन में, दिल्ली डेयर डेविल्स उस जमाने में उनकी टीम थी, लेकिन वो जमाना कहाँ रह गया। उसके बाद ये मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हुई हैं, अब उनमें तफसील में हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इंसिडेंट्स हुई, बैन हुआ पाकिस्तानी प्लेयर्स पे,
और बस वो एक एक्सेप्टेड बैन था। पाकिस्तान को उसका बहुत नुकसान हुआ क्योंकि आईपीएल बहुत प्रोमिनेंट होती गई, उसका अपना विंडो था आईसीसी के कैलेंडर में, उसकी अपनी प्रोमिनेंस थी, उसके सामने सीरीज खड़े करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने पीएसएल इजाद की, उनने कुछ अपना किया। क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है। बोर्ड ने शाहरुख खान की मिल्कियती टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया। मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, सबको पता है, तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको में आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाता है। अब ये फैसला खौफ, मजहबी तासुब और अक्सरियती जुनून की बुनियाद है। क्या भारत वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है या सिर्फ सबसे बड़ी मुनाफिकत? मुंबई हमलों के बाद भारतीय इंतहा पसंदों के मुतालबे पर 2009 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान आकर ना खेलना, मैच से पहले खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना, एशिया कप में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल ना करना, ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें भारत और इसकी इंतहा पसंद क़यादत ने खेल को हथियार बनाते हुए अपनी नफरत का इजहार और सियासी एजेंडे का प्रचार किया है। बांग्लादेश ने भी बीपीएल इजाद किया, काफी साल हो गए बीपीएल को चलते हुए, लेकिन अब उसको प्रोमिनेंस पे लेके आने के लिए उन्होंने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी इख्तियार किया, व्हिच इज पाकिस्तान से मोर ज्यादा हाथ मिलाएं। हिस्टोरिक बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स बांग्लादेश जाके खेले हैं बीपीएल, हर साल जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, यहां तक कि उनके ब्रॉडकास्टर्स भी रमीज राजा, जैनब अब्बास प्रेजेंटर हैं बीपीएल की। बांग्लादेश में कोई प्रेजेंटर्स की कमी नहीं है, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर की, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तानी मार्केट में टैप इन किया जाए, थोड़ा सा सिनर्जाइज किया जाए पाकिस्तान और बांग्लादेशी क्रिकेट को। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। वो आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर ताकि वो कुछ बना सके अपना ब्लॉग। अब आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं बीसीसीआई से, बीसीसीआई पे जो रिस्ट्रिक्शन आती है हुकूमत से इंडिया की, ये तो हम बस देख ही सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं वगैरह, लेकिन ये तो चलता रहेगा। सब इट्स द बिगेस्ट शो इन टाउन। आईपीएल सबसे बड़ा शो है, सब उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो कल दरवाजा खोले पाकिस्तानी खिलाड़ी तैयार होंगे खेलने के लिए। और उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले वो तो कहीं पे क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन उस जो सैलरी उनको इंडिया में मिल सकती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती, उनको भी पता है। तो लेकिन वो दरवाजा इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए बंद है, लग रहा है बांग्लादेश के लिए भी बंद होगा। मुस्तफिजुर रहमान तो एक मेन स्टे है, 10 शायद एडिशंस खेल चुके हैं आईपीएल के, तो उनको साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की शायद इस वक्त, अब मैं पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है उनकी शायद बेहतर रिलेशनशिप है इस वक्त। शाहरुख खान जैसे आलमी शोहरत याफ्ता फनकार को धमकाना इस बात की अलामत है कि भारत में अब ना कोई शोहरत महफूज है, ना कोई फन महफूज है, ना ही कोई खेल महफूज है। यहाँ अब फैसला बैट और बॉल से नहीं बल्कि लाठी और नफरत अंगेजी से होता है। ये वही भारत है जो दुनिया को अदम तशद्दुद का सबक पढ़ाता है, मगर खुद इसकी गलियों में इंतहा पसंदी नंगा नाच नाच रही है। शाहरुख खान जो भारतीय सिनेमा का आलमी चेहरा है, सॉफ्ट पावर की अलामत है, करोड़ों भारतीयों का महबूब, आज सिर्फ इसलिए गद्दार करार दे दिया गया कि उसने एक मुसलमान मुल्क के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये उसका जुर्म बन गया। मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है। नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के पश्चात हो रहे हिंदुओं पर आक्रमण वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण के रास्ते से भारत को निशाना बनाया जा रहा है वह बड़ा ही निंदनीय और आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जिन बांग्लादेशियों को भारत
भारत ने बचाया है। जो बांग्लादेश और बांग्लादेशी बचे ही भारत के कारण इनका अस्तित्व है, वो भारत के ही विरुद्ध इस प्रकार से जहर अपने मन में पाले बैठे हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। भारत और बांग्लादेश से सभी संबंध प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वह खेल हो, आर्थिक संबंध हो, राजनयिक संबंध हो या सामाजिक संबंध। हर जगह इस घृणा का और इस हिंदू घृणा का प्रभाव देखा जा सकता है। आपको ज्ञात होगा कि एक हिंदू बिपिन चंद्र दास को कुछ दिन पूर्व ही जिंदा जला दिया गया था बांग्लादेश में, और उसके बाद फिर हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। इसके चलते भारत में इससे प्रतिरोध आना एक असंभावी और आवश्यक बात थी। मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी था, जिसने अपने आप को IPL में खेलने के लिए एनलिस्ट करवाया था, उसे कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि शाहरुख खान के स्वामित्व वाली टीम है ने 9 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा था। इस खिलाड़ी को खरीदे जाने के बाद से ही पूरे भारत में इसके विरोध में प्रदर्शन चालू हो गए और सीधा सीधा धमकी दिए जाने लगी है। अब भारतीय जनता के, भारतीय धर्मगुरुओं के और अन्य राजनीतिक दलों के दबाव के बाद BCCI मजबूर हुआ है, मैं कहना चाहूंगा मजबूर हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी लिस्टिंग की गई थी IPL में, लगता नहीं कि BCCI किसी मूड में था कि वो बांग्लादेशियों को IPL से निकालना चाहता हो। भारत की जनता का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पे है, जिसको देखते हुए BCCI पीछे हट गया है और उसने IPL से इसका नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि अभी भी कीमत बांग्लादेशियों को भारत में घुसने नहीं देंगे, सिवाय बांग्लादेशी हिंदुओं के। आपका इस विषय पर क्या कहना है? अवश्य बताएं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, जबकि चोट तो बांग्लादेश को हो रही है। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्या भारत ने सही किया या गलत, या हमें खेल भावना में राजनीति नहीं लानी चाहिए, क्या बांग्लादेश जो कर रहा है वो सही है या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।